तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग मटेरियल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं गणित कक्षा 10 चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर नंबर आपका ये 3 है, लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं। तो देखिए, दो चर, हमने चर और अचर आपको बता रखा है। चर और अचर और चर, है ना, ये क्या होते हैं मैंने आपको समझा रखा पहले ही। चर वे होते हैं जैसे 1, 2, 3 या 4 या 5, इस प्रकार से, है ना। जो काउंटिंग नंबर होते हैं वे अचर कहलाते हैं। और चर जैसे x, y, z या a, b, c, है ना, इस प्रकार से A to Z जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं, अक्षर होते हैं, उन्हें हम चर कहते हैं। तो चर और अचर आप समझ गए हैं। आगे कहते हैं चर और अचर वाले रैखिक। रैखिक मतलब होता है जिसकी घात एक हो, है ना। रैखिक का मतलब होता है कि जिसकी घात एक हो। और रैखिक समीकरण युग्म, युग्म माने होता है जोड़ा। जैसे मान लीजिए 2x + y बराबर में 0, है ना, ये एक समीकरण बन गया तुम्हारा। और दूसरा बना लीजिए 3x + 2y बराबर में 0, ये दूसरा समीकरण बन गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारे समीकरण युग्म हैं, दो चर वाले। देखो x भी है, y भी है। तो दो चर वाले रैखिक का मतलब होता है जिसकी घातें एक हों। यहाँ पे घातें एक हैं, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म माने जोड़ा होता है। तो ये तुम्हारे इस प्रकार से जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं। तो आई होप समझ गए होंगे मेरे द्वारा समझाए गए। तो आइए देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, पहले की बात करता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अपनी पुत्री से बोल रहा है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए, आइए देखते हैं हम कैसे बीजगणितीय रूप में इसको व्यक्त करना है और कैसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो हम डिटेल में आपको बताएंगे, बशर्ते आप। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है ना। एक तरफ आफताब है, एक तरफ पुत्री उसकी। तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले तो मान लीजिए, माना आफताब की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। और इसी प्रकार पुत्री की आयु भी मान लीजिए बराबर y वर्ष। बात समझ में आई? अब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर x - 7। पूर्व की बात करता है। देखो, पूर्व में कम होगी। जैसे मान लो अभी आपकी उम्र 10 साल है, अगर कहे कि 2 वर्ष पूर्व, तो पहले 2 साल पहले कितनी होगी? 8 साल तो होगी ना। 10 से आपने 2 घटाया तभी तो 8 पता चला। इसलिए अगर आफताब की आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व घटा के मालूम होगा ना, x - 7। और इसी प्रकार पुत्री की आयु बराबर y - 7। तो प्रथम शर्तानुसार कह रहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अपनी पुत्री से कहता है। तो एक तरफ आफताब, दूसरी तरफ उनकी पुत्री। तो ये 7 वर्ष पूर्व, ये 7 गुना है इसका। तो अगर हमें बराबर करना है तो इसमें 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कीजिए। x - 7 बराबर 7y माइनस के 7 7 49, या x माइनस के 7y, y वाला पद इधर लाएंगे, बराबर माइनस के 49, ये माइनस का 7 उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा।
या x माइनस 7y बराबर में माइनस के 42। समीकरण 1। ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि 3 वर्ष, क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद की कंडीशन क्या है? 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, पहले आपकी x वर्ष मानी थी हमने। अब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जुड़ेगा, बाद में आयु जुड़ती है और पहले में आयु घटती है। तो x प्लस 3, इसी प्रकार पुत्री की आयु बराबर y प्लस 3। अब द्वितीय शर्तानुसार में क्या कहेगा भाई कि x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। अब ये 3 गुनी का आयु का 3 से इसमें गुणा करा देंगे पुत्री वाली आयु में, तभी तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए। x प्लस 3 बराबर, गुणा कीजिए अंदर, 3y प्लस 3 3 9, y वाला पद इधर ले आइए, तो x माइनस के 3y और बराबर में 9, 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3, या x माइनस 3y बराबर में कितना बचेगा? 6। समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 बीजगणितीय रूप है। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 बीजगणितीय रूप है। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब इसको ग्राफ में दिखाना है, ग्राफी विधि से भी हल करना है। तो देखिए ग्राफी विधि से हम कैसे हल करेंगे। लिखेंगे हम ग्राफ के लिए, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 और 2 से हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, जिन्हें फिर हमें ग्राफ पे दिखाना है। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। समीकरण 1 लिखते हैं हम पहले, x माइनस 7y बराबर में माइनस के 42 है। इसमें एक टर्म को उधर ले जाइए, x वाला ले जाइए या y वाला ले जाइए। कोशिश करिए कि जो सिंगल हो, अकेला हो, वो इसी तरफ रखिए, और जिसके गुणे में हो कुछ भी रखा हो तो उसको उधर ले जाना है। तो x बराबर माइनस के 42, माइनस के 7y उधर जाएंगे तो प्लस के 7y बन जाएगा। हमें y का मान रखना है तो x का मान मिल जाएगा। y का मान ऐसा रखना है कि 7 से गुणा करा के इसके आस पास रहे। तो y बराबर हमने क्या रख दिया, 6 रख दिया। y बराबर 6 रखने पर तो x बराबर माइनस के 42 और प्लस 7 गुणे में 6, है ना, या x बराबर माइनस के 42 प्लस के 7 छंग 42, या x बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा 0 बचेगा, x का मान 0, 42 से 42 घटा तो x का मान 0 आ गया। ठीक इसी प्रकार पुनः x बराबर 5 रखने पर, कुछ भी रख सकते हैं आप, कुछ भी रख सकते हैं। x बराबर 5 रखने पर तो हमने रखा x नहीं y, सॉरी y बराबर, तो x बराबर माइनस के 42 और प्लस 7 गुणे में 5, या x बराबर माइनस के 42 प्लस 7 अपना 35, या x बराबर 42 से 35 घटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 7। ठीक है। तो इसका बॉक्स बना लेते हैं हम इधर, कम से कम दो कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे इसके हम। तो इसमें x के मान रखेंगे, इसमें y के मान रखेंगे। y का मान हमने रखा था 6, तो x का मान मिला मुझे 0। फिर पुनः y का मान रखा हमने 5, तो x का मान मिला हमें माइनस का 7। तो ये समीकरण 1 के द्वारा निर्देशांक हमने निकाल लिए हैं। और अब देखते हैं समीकरण 2 के द्वारा। तो समीकरण 2 हमारी है x माइनस 3y बराबर 6, है ना।
x माइनस 3y बराबर 6। x माइनस 3y बराबर 6। माइनस के 3y को ट्रांसफ़र कर देंगे, x बराबर 6 और प्लस के 3y। अब y का मान रखना है तो x का मान आ जाएगा, तो y बराबर कुछ भी रख सकते हैं 1 रखने पर। हमने 1 रखा, आप 2 भी रख सकते हैं या 3 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर 6 प्लस 3 गुणे में 1, या x बराबर 6 प्लस 3 एकम 3, या x बराबर 9। अब y बराबर, पुनः y बराबर, अब माइनस का कोई डिजिट रख सकते हैं, है ना। जैसे हमने रखा माइनस का 2 रखने पर, तो x बराबर 6 प्लस 3 गुणे में माइनस के 2, या x बराबर 6 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे -2 में, तो ये माइनस का 6 बन जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 6, x इक्वल्स टू, या x इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। तो इसका हम टेबल बना लेंगे, ग्राफ बॉक्स बनाएंगे इस प्रकार से, x और y का मान हमने पहले रखा 1, तो x का मान हमें प्राप्त हुआ 9। फिर पुनः हमने y का मान रखा माइनस का 2 और x का मान प्राप्त हुआ 0। अब हम जानते हैं y वाले बॉक्स में माइनस का 2 अंक है, और इधर कोई माइनस का अंक है क्या? हाँ, x वाले में है। देखिए x का जो बॉक्स हमने बनाया इसमें, तो माइनस का 7 है। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे, देखो ये ऊर्ध्वाधर रेखा ये YH कहलाती है, और इधर आपकी ये XH कहलाती है। ये XH है, जो क्षैतिज रेखा है ये XH है, ऊर्ध्वाधर रेखा ये YH है, इसको कहते हैं, है ना। YH पे ऊपर की ओर जो अंक होते हैं वो धनात्मक होते हैं, और XH पे जो दाएं तरफ होते हैं वो धनात्मक होते हैं, और XH पे जो बाएं तरफ होते हैं वो ऋणात्मक अंक होते हैं, और YH पर जो नीचे की ओर होते हैं वो ऋणात्मक अंक होते हैं। ये मूल बिंदु होता है 0, है ना। तो XH पे सबसे बड़ा अंक 9 है, तो 9 तक हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, इसलिए हम कॉपी पर बता रहे हैं, और ये आपको ग्राफ जो बनाना है वो ग्राफ पेपर पर ही बनाना है, ठीक है। इधर आपका 1 2 3 4 5 6, ये माइनस में लिखेंगे हम, माइनस का 1, माइनस का 2, और ये माइनस का 3, और ये माइनस के 4, माइनस के 5, और ये माइनस के 6, और माइनस के 7, है ना। इधर भी लिख लेते हैं हम, माइनस का 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6। ये हमने अंक लिख लिए। ज़रूरी नहीं जितने हमने अंक लिखे उतने लिखवाओ, जितने आपके कोऑर्डिनेट दिए हैं उतने तक आपको तो ज़रूर लिखना है, उसके आगे भी आप बढ़ा सकते हो। अब समीकरण जो 1 के द्वारा कोऑर्डिनेट मिले हमें वो देखिए, x पर 0 है तो y पर 6 है ना। x पर 0 है तो y पर 6 है, फिर x पर -7 है तो y पर 5 है। तो पहले हम देखते हैं x पर 0 और y पर 6। देखिए कैसे हमें बिंदु लेना है। x पर 0 है, ये जो बिंदु होता है वो x के लिए भी 0 होता है, y के लिए भी 0 होता है। तो x के लिए 0 है, y के लिए 6 है, तो 0 से लेकर 6 तक एक बिंदु तुमको ये मिल गया, इसको लिख देते हैं 0,6। और दूसरा बिंदु हम लिखेंगे, दूसरा बिंदु है x का मान -7 है और y का 5 है,
-7 और 5। देखिए x पर है -7, y पर है 5, तो 7 से लेकर चलेंगे, 7 के सामने ऐसे चलना है और 5 के सामने। ये देखो 5 y अक्ष पे 5 है ना, ये 5 के सामने है और ये 7 के सामने है, तो दूसरा बिंदु तुम्हें ये मिल गया। ये कौन सा बिंदु है? -7, 5 है। अब बिंदु को बिंदु से मिला देना है और आपका ये ग्राफ बन के तैयार। बिंदु को हमने बिंदु से मिला दिया। ये आपको स्केल का से बनाना है, हाथ से कोई कलाकारी नहीं करना है, बिल्कुल स्पष्ट साफ सुथरा बना के देना, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ये जो ग्राफ बनता है, ग्राफ पेपर पे बनता है, हमारे पास है नहीं, इसलिए हमने इसको कॉपी पे बता रहे हैं। तो इसका जो समीकरण है वो भी इस पर जो है दर्शा देना है। समीकरण एक है तुम्हारा x - 7y बराबर में -42। x - 7y बराबर -42। अब समीकरण दूसरे के द्वारा ग्राफ बनाना है आपको। x है आपका 9, y है 1, x है 9 और y है 1। ये देखो एक बिंदु ये तुम्हें मिला, ये y अक्ष पे 1 के सामने और x अक्ष पे 9 के सामने, एक बिंदु ये मिला। दूसरा क्या है? x है 0, y है -2, x है 0, y है -2 यहाँ पर मिलेगा, एक बिंदु ये मिल गया। तो बिंदु को बिंदु से मिला देना है इस प्रकार से। ये आपको स्केल से बनाना है, ठीक है। तो ये इसकी हम समीकरण लिख लेंगे। दूसरी समीकरण हमारी है x - 3y बराबर में 6। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 9,1, 9,1, इसका 0,-2। ये आपका ग्राफ पेपर बनके तैयार, ग्राफ है ना। ये ग्राफी विधि है। क्वेश्चन को हमने ये ग्राफी के विधि से सॉल्व किया है, और इसके पहले जो हमने फर्स्ट कंडीशन बनाई थी वो बीजगणितीय रूप में बनाई थी। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए जो आगे के क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।